रात के ठीक 3 बजे थे। अंधेरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। विवेक अपनी नींद से जूझ रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। हर बीतता पल और गहरा होता जा रहा था। तभी एक फोन की घंटी बजी, जिसने कमरे की खामोशी को चीर दिया। उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर देखा। इनकमिंग नंबर। यह उसका अपना ही था। विवेक की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। उसका अपना ही नंबर उसे कैसे कॉल कर सकता है? हिचकिचाते हुए, कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक धीमी, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसी बातें जो केवल विवेक जानता था। उसके बचपन का सबसे गहरा डर, एक भूली हुई गलती, एक ऐसा विचार जिसे उसने खुद से भी छुपाया था। आवाज में एक अजीब सी खद्दाहट थी, जैसे कोई अपनी ही आवाज को विकृत कर रहा हो। विवेक, तुम्हें सोना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर तुम सो गए तो बहुत देर हो जाएगी। विवेक कांप उठा। यह तो उसकी अपनी ही आवाज थी, पर इतनी डरावनी, इतनी बिगड़ी हुई। उसे एहसास हुआ यह उसके भविष्य की आवाज थी। उसका अपना ही भविष्य उसे चेतावनी दे रहा था। वह चीखना चाहता था, पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह बस सुनता रहा। उसकी रूह कांप रही थी। कॉल अचानक कट गई। विवेक को अंधेरे कमरे में छोड़ कर, बेचैनी और दहशत में, पूरी रात वह जागता रहा। हर परछाई उसे किसी लर्किंग खतरे का एहसास दिला रही थी। हर छोटी सी आवाज उसके दिल को दहला देती। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहां अंधेरा अभी भी छाया हुआ था। अगली सुबह जब पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो विवेक ने राहत की सांस ली। वह थका हुआ था, पर जिंदा था। उसने अपने फोन को उठाया समय देखने के लिए। उसकी नजर कॉल लॉग पर दी। रात 3 बजे एक आउटगोइंग कॉल, उसी अनजान नंबर पर। उसने तो नहीं की थी। उसने तो कॉल रिसीव की थी। अगर उसने कॉल रिसीव की तो उसके फोन से कॉल किसने की? और अगर वह सो गया होता तो क्या होता? यह सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। खतरा सिर्फ भविष्य से नहीं, बल्कि शायद उसके अपने ही भीतर से आ रहा था। जब विवेक ने अपने फोन में रात 3 बजे की एक आउटगोइंग कॉल देखी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वो कॉल की ही नहीं थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। पूरा दिन एक अजीब से खौफ में गुजरा। उसे हर पल ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। उसने फैसला कर लिया, आज रात वह सोएगा नहीं। कुछ भी हो जाए, वह जागेगा। रात गहराती जा रही थी, और विवेक का डर भी। उसने खुद को जगाए रखने की हर कोशिश की। कॉफी, ठंडा पानी, लेकिन जैसे ही गड्ढी में 2:29 हुए, उसकी आंखों पर एक भारी बोझ छाने लगा। उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। और फिर ठीक 3 बजे सब कुछ रुक गया। वह हिल नहीं पा रहा था। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही दबकर रह गई। उसने अपनी आंखों से देखा कैसे उसके अपने ही हाथ न्यूज का फोन उठाया, कैसे उसकी उंगलियों ने उस अनजान नंबर को डायल किया। वह अपने ही शरीर में एक कैदी बन चुका था। फोन कान पर लगा और उसके मुंह से वही डरावनी, फुसफुसाती हुई आवाज निकली, मैं जाग गया हूं। कॉल कटते ही उसके शरीर पर उसका काबू वापस आ गया। वह हाँफ रहा था। उसने कांपते हुए अपने फोन की काली स्क्रीन में देखा। स्क्रीन में दिख रहे उसके अक्स ने धीरे से एक मुस्कान दी। वह समझ गया था, खतरा बाहर नहीं, उसके अंदर ही था।